जैसे ही सीएमए यूएसए के सिलेबस में कुछ भी बदलाव आता है, सब जगह पैनिक फैल जाता है। कितने चेंजेस हैं, कब से एप्लीकेबल हो गए, अब हमें वापस क्या पढ़ना होगा। डोंट वरी, आई हैव गॉट यू। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। हम आईएमए अप्रूव्ड सीएमए कोर्स प्रोवाइडर्स हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपकी आधी टेंशन रिजॉल्व कर देगा, और वो ये है कि सिलेबस यानी कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो समझनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ना ही कोई नया टॉपिक आया है, ना ही कोई पुराने टॉपिक को डिलीट किया गया है। चेंज जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न में है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले था उसमें क्या सेम है ना, और अब जो नया पैटर्न है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इन डिफरेंसेस के फ़ायदे नुकसान भी डिस्कस करेंगे, और फिर कंक्लूड करेंगे अपनी वीडियो को। तो आइए फटाफट से बात करते हैं कि सेम क्या है। तो पुराने और नए एग्ज़ाम फॉर्मेट के अंदर जो ड्यूरेशन था कि जितने घंटे एग्ज़ाम होना है, और जो टोटल मार्क्स है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो एमसीक्यूज़ का जो सेक्शन है, जिसके अंदर जो 75% था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और अभी भी ऐसा ही है कि आप 50% स्कोर करते हैं तो जो ऐसे बेस्ड सेक्शन ओपन होता था, वैसे अब ऐसे बेस्ड नहीं, केस बेस्ड सेक्शन होता है, वो आपका ओपन होता है जैसे ही आप 50% क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, जैसे ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको स्टेप मार्किंग होती है, जिसको हम पार्शियल क्रेडिट बोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको पार्शियल क्रेडिट मिलेगा कुछ क्वेश्चंस में। चलो ये बात भी समझते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बदलाव आए हैं। तो ये बदलाव बहुत सिंपल है। अब आपको ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस की बजाय केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली दो सवाल हैं, जैसे दो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, अब आपको यहाँ पर भी दो सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपको रियल लाइफ की स्टडी दी जाएगी, जिसके अंदर 200 से 250 वर्ड्स के अंदर आपको सवाल पूछा जाएगा। और 200 टू 250 वर्ड्स बहुत छोटा सा कंटेंट होता है, बड़ी जल्दी आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसे बेस से ये डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ऐसे यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर को टाइप नहीं करना होता, और यहाँ कुल मिलाकर के 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। टाइप 1 होता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको माउस से क्लिक करना है, एक सही आंसर को उसकी सही जगह पे ड्रैग करके लाना है। टाइप 2 होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपको जो ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर उसके अंदर कुछ टाइप करके आंसर को लिखना है। टाइप 3 क्वेश्चन है, आपको एक लिस्ट दे रखी होगी, उन लिस्ट में से आपको सही आंसर को क्लिक करना है। और चौथे टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बकायदा कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन करके अपने आंसर को टाइप इन करना होगा। अब यहाँ पर मैं एक टाइप 5 की बात भी कर देता हूँ, यानी कि तो टाइप 1 से टाइप 4 के क्वेश्चन से इनको मिक्स भी किया जा सकता है। जैसे उन्होंने एक वेरिएंस का सवाल आपसे पूछ लिया और फिल इन द ब्लैंक्स बोल दिया, जिसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको कैलकुलेट करे गए आंसर को एज इट इज़ टाइप इन करना है, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको बताना है, लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि यहाँ फेवरेबल वेरिएंस है या अनफेवरेबल वेरिएंस है। चिंता ना करें, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है जिसमें सैम्पल क्वेश्चन हैं, आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या फ़र्क है, और किस तरह से ये नए सवाल आ सकते हैं। चलिए जी, फटाफट से बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान के, कि ये सर फॉर्मेट चेंज होने से फ़ायदे नुकसान हमें पता चल जाए। ये फ़ायदे नुकसान मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो, आप चिंता में नहीं आ जाओ कि यार नए टाइप के क्वेश्चन हैं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा आपके साथ ना हो। इसके लिए बड़ी क्लियरली आपको फ़ायदे नुकसान की बात कर लेता हूँ। 4 फ़ायदे मेरे हिसाब से इसके अंदर हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि भाई इंग्लिश के अंदर आंसर लिखने में और प्रॉपरली ड्राफ्ट करने में जिनको दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ऐसे निबंध नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है। दूसरी बात है कि अब यहाँ पर आपको ऐसे की ड्राफ्टिंग, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश आती भी है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिख देते हैं, नहीं कितना लंबा कितना छोटा आंसर लिखना है, इसकी भी आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा है कि ये आंसर सॉल्व करने में कम समय लगेगा, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैंने खुद ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है, और अब मैं हमारी क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस कराने मैंने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। तो हमने देखा है कि नोटिस किया है कि इनको सॉल्व करने में ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस के मुकाबले स्लाइटली कम समय लगता है। और ये जो फ़ायदा है ना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। रीज़न उसका यही है
कि कई बार स्टूडेंट्स का ऐसे बेस्ड सेक्शन के लिए ना बहुत कम समय बचता था, जिसके अंदर लोग एक एक क्वेश्चन पूरा ही छोड़ के आ जाया करते थे। ऐसा अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, यहाँ पर सही आंसर को लिस्ट में से चूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों के जैसे आपके पास आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, तो आप एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन छूटने वाला प्रॉब्लम भी जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। और चौथी बात है कि यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियोज अब लाए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे वो भी रियल लाइफ थे, बट अब ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको और रियल लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स आप एज अ सी में यूएसए फेस कर सकते हैं उनके करीब लाया जा रहा है। यानी कि आपका जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सेम नहीं है, वो इम्प्रूव हो रहा है और आपको तैयार करता है रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए। एंड फाइनली पांचवा बेनिफिट ये है कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसको ठीक से बस समझना है। अगर आप उसे ठीक से समझते हैं तो आपसे ऐसे बेस्ड सवाल पूछा जाए या केस बेस्ड, आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। हाँ, बट यहाँ पर एक नुकसान भी हो सकता है। देखें, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको पार्शियल क्रेडिट या स्टेप मार्किंग मिलती है। अब ये हर जगह नहीं होता है ना। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप है, या लिस्ट में से सही आंसर को चूज़ करना है, या लिटरली जो आपने कैलकुलेट किया है उसके आंसर को टाइप इन करना है। ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको इन केस डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है, क्योंकि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भले ही आपका फाइनल आंसर कैलकुलेशन के बाद गलत आ रहा है, बट आपका फॉर्मूला सही है, आपके स्टेप्स वगैरह सही हैं, तो वहाँ स्टेप मार्किंग मिलती थी, पार्शियल क्रेडिट मिलता था। बट अब जहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन करके सिर्फ आंसर वहाँ लिखना है और वो आपने गलत लिख दिया, तो आपका वहाँ पर मार्क्स और पूरी मेहनत जो है 0 हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है यहाँ पे। अब फटाफट से कुछ सेकंड में आपको बता दूं कि ये चेंजेस कब से एप्लीकेबल हैं सर, मेरा एग्ज़ाम मई जून में है, मेरा एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में है, ये कब से चेंज आ रहे हैं, ये भी आप हमको क्लेरिफाई कर दें। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मई जून का जो एग्ज़ाम है उसमें ये जो चेंजेस हैं ये ऑप्शनल होंगे। यानी कि जब आप एग्ज़ाम बुक कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि हमने ऐसे बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करी है तो हम ऐसे बेस्ड ही देंगे, हम ये वाला नहीं देंगे। और जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम अभी से तैयारी शुरू कर दें और मई जून के अंदर ही हम ये जो केस बेस्ड वाला ऑप्शन है इसको चूज़ करें, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि दोनों के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब ये एज टीचर्स हमारे लिए भी एक फ़ायदे की बात है, क्योंकि हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो हैं अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे बेस्ड भी करवा रहे हैं, और अब हमने फटाफट से चेंज आते से ही क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए और बहुत ही जल्द केस बेस्ड क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को क्लास में कराएंगे भी। वहाँ से हमें समझने में, असेस करने में मदद मिलती है कि कौन सा स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चन में बेटर परफॉर्म कर रहा है, और इस चॉइस के हिसाब से हम सजेस्ट कर पाएंगे उन स्टूडेंट्स को कि उनको कौन सा ऑप्शन जो है वो चुनना चाहिए। दूसरी बात है कि अब सितंबर अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है 2026 वाला, यहाँ से कंपलसरी हो जाएगा कि आपने केस बेस्ड क्वेश्चन ही देने हैं। यानी कि अगर किसी ने मई जून में एग्ज़ाम दिया है और अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाएंगे और दोबारा से एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से देना चाह रहे हैं, तो अब ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए ऑप्शन हट जाएगा और आपको केस बेस्ड के लिए अपनी स्ट्रैटेजी नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी। ना, अगर आप ऑलरेडी CMA USA के स्टूडेंट्स हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम मई जून और सितंबर अक्टूबर दोनों ही बैचेस के लिए अपने क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, जिसके अंदर आप अपनी इन कमियों को बड़ी इजीली दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केस बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में भी मदद करेंगे। आप और इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं क्रैश कोर्स को लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख दें क्रैश कोर्स, तो उसके ऊपर मैं वीडियो फटाफट से लेकर के आ जाऊँ। फाइनली आपको प्रिपेयर कैसे करना है इस चेंज के लिए। देखिए, A-Team कॉमर्स अकेडमी पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हम ऑलरेडी जो हमारी लाइव बैचेस हैं उसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं कमिंग वीक से ही इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना। यानी कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, MCQ की भी प्रैक्टिस हमारी क्लास के अंदर होती है, अब इनकी भी प्रैक्टिस हर टॉपिक के साथ हम कराना शुरू कर देंगे। विच मीन्स कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और CMA USA शुरू करने का सोच रहे हैं तो भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी क्लास के अंदर करा रहे हैं। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि हम रुक जाएं क्या, जब चेंज इफेक्ट में आ जाए तब ज्वाइन करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर अक्टूबर
को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आपने करने हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी अभी से हमारी क्लास के अंदर शुरू हो चुकी है। और वैसे ही जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले ले चुके हैं हमसे ऑलरेडी और लेने का सोच रहे हैं, उन्हें भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बेस्ड और MCQ के प्रैक्टिस सेक्शंस की रिकॉर्डिंग्स तो उसमें है ही। बहुत ही जल्द कमिंग वीक के अंदर हम केस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो लाइव क्लास के अंदर प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो सेशंस वहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगे। एट द सेम टाइम आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको भी आपको चेंज करने की या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कमिंग मंथ के अंदर जितने भी अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमारा टाइप हॉक के साथ है, तो हॉक LMS के अंदर ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे और वहाँ पर आप ऐसे बेस्ड के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी बड़े आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप अपनी पढ़ाई वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हो, अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे और आने वाले एग्ज़ाम्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम आएंगे मई जून में, फिर हम एग्ज़ाम देंगे, और अब आपको पता चल रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्मेट में चेंज आ गया, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एज आई सेड कि हमारा क्रैश बैच जो शुरू होगा उसके अंदर ये चीज़ें कवर होंगी। वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को आप कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए ये वीडियो को फटाफट से करते हैं कंक्लूजन बड़ी सिंपल है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि CMA USA हम शुरू करें कि ना करें, तो वेट नहीं करना, आप तुरंत शुरू कर दें। ऑलरेडी सारी चीज़ें जो कंटेंट के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर अपडेट हो रखी हैं, बिकॉज एज IMA अप्रूव्ड CMA कोर्स प्रोवाइडर्स हमें ये जानकारी जो है पहले ही पता चल जाती है और इसके बदलाव जो है ऑलरेडी लेकर के आ जाते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग न्यू। आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग अटेन करी है वो काफ़ी है। केवल आपको जो स्ट्रैटेजी है वो पता होनी चाहिए फॉर गिविंग दी न्यू टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, वो भी अभी से नहीं, सितंबर अक्टूबर के एग्ज़ाम्स हैं। और अगर तो आपके पास कोई अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर है, जैसे हम हॉक LMS के साथ टाइड अप हैं, वैसे अगर आपके पास ग्लैम या कोई भी और स्टडी मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, आई एम वेरी होपफुल कि वो लोग भी अपने कोर्स को अपडेट कर देंगे। हॉक से तो पर्सनली हमारी बात हो चुकी है और बहुत ही जल्दी उनका कोर्स मटेरियल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कोई चिंता नहीं करनी। अपने आप कुछ टाइम के बाद वो क्वेश्चंस जो हैं पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। मतलब हमारे अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंज होने से कोई खास हमारी लाइफ में बदलाव नहीं आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी जो भी चिंताएं थीं एग्ज़ाम फॉर्मेट को लेकर के, सिलेबस चेंज को लेकर के, वो दूर हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ, लेट्स राइट, अगली वीडियो में।